हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अमित एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन। जैसा कि हमने आप लोग को बोला था कि फर्स्ट क्लास में हमने आप लोग को सिलेबस के बारे में बताया था कि सिलेबस क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन का। आज हमारा सेकंड क्लास है, जैसा कि मैंने बोला था कि उसमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। तो आज हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है बेसिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, जिससे हम लोग का आता है 8 मार्क्स। सबसे पहले तो आप सभी को थैंक यू दिल से, जिन्होंने वीडियोस को बहुत देखा और लोगों तक पहुंचाया भी। उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियोस को ऐसे ही आगे पहुंचाते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लासेस कैसा लग रहा है। तो आते हैं यहाँ पे हम लोग का जो सेकंड चैप्टर है वो है हम लोग का कम्युनिकेशन, बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम लोग आज सबसे पहले जानेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। तो जैसे ही बात करते हैं कम्युनिकेशन का तो आप लोग बोलते हैं कि कम्युनिकेशन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग को आता भी है। कम्युनिकेशन मतलब आप लोग के लैंग्वेज में आप लोग क्या यूज करते हो भैया, बातचीत को ही तो हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं ना। एकदम सही बात बोला आप लोगों ने, बातचीत करना को ही कम्युनिकेशन बोलते हैं। लेकिन देखो, हर एक चीज का अपना एक तरीका होता है। आज हम लोग जो आपस में बात करते हैं, क्या उसका कुछ रिजल्ट निकलता है? कभी आप लोग सोच के देखो तो भैया नहीं, कोई रिजल्ट नहीं निकलता। अभी आप लोगों ने पूरे दिन में जब भी आप वीडियो देख रहे हैं उसके पहले आप अपने दोस्त से बात किया होगा, अपने अपने फैमिली में किसी से बात किया होगा। तो देखो तो रिजल्ट निकाल के कि क्या रिजल्ट निकला, तो आंसर आता है कि नहीं भैया कोई रिजल्ट नहीं निकलता। कभी कभी तो हम लोग पूरा दिन बातचीत करके घर आते हैं बट पता ही नहीं चलता कि आज हमारा दिन कैसा गया, क्या बातचीत हुआ। इसी को आप लोग जो बोलते हो वो कम्युनिकेशन है। बट यहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, अलग है। इसीलिए हमको इस चैप्टर को पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो ये एक ऐसा चैप्टर है बिजनेस कम्युनिकेशन या बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो आपके कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करता है। और फ्यूचर में जब आप किसी कंपनी में जाओगे तो वहां सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी चीज को दिया जाता है तो वो दिया जाता है कम्युनिकेशन स्किल। कल इंटरव्यू में खड़े होकर के अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो वहां भी जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो आपका चेक किया जाएगा कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि रिजल्ट तो आपका वैसे भी बढ़िया होना है, कोई टेंशन नहीं है। सारे टीचर इतने मेहनत करते हैं आप लोग के पीछे ना कि आपके रिजल्ट को रोका नहीं जा सकता। और इवन आप खुद लोग भी बहुत मेहनती हैं, जिसके वजह से आपके रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं आने वाला। रिजल्ट तो बढ़िया होगा, कहाँ पे कटोगे, कहाँ पे छटोगे, वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, तो हम लोग बहुत बेसिक लैंग्वेज में समझते हैं कि जब हम लोग एक दूसरे से बात करें तो वो क्या है, कम्युनिकेशन है। बट वो कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। तो भैया कम्युनिकेशन क्या है, तो कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में क्या होता है। कम्युनिकेशन के लिए कितने लोग चाहिए, ऑब्वियस सी बात है कम्युनिकेशन के लिए दो लोग होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। दो लोग बिना हुए कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। क्या सिर्फ दो लोग भैया, और नहीं हो सकते? एकदम दो से ज्यादा भी लोग अगर हो जाए तो भी चलेगा, बट होने तो चाहिए। बात किससे करेंगे भाई, अब ये दो लोग आपस में बातचीत करेंगे तो किस तरीके से बातचीत करेंगे कि भैया वो कम्युनिकेशन कहलाएगा। देखो किस तरीके से बात करेंगे, जब हम लोग किसी से कुछ आइडिया शेयर करते हो या फिर हम लोग क्या करते हो, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। क्या शेयर करते हैं हम लोग, इंफॉर्मेशन। तो अगर हम लोग या तो कभी आइडिया शेयर करेंगे या तो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। बहुत अच्छे से देखो, अभी हम आप लोग के साथ बातचीत कर रहे हैं। बात अलग है कि आप लोग मेरे से नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हो आप लोग भी, आप लोग कमेंट कर रहे हो, वहां पे हम रिप्लाई हो सकता है दे रहे हैं। तो इन बातों को समझेंगे तो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप लोग मेरी बातों को समझ रहे हो, क्यों समझ रहे हो, क्या हम लोग के बात जैसे ही क्लास खत्म होगा, वीडियो कंप्लीट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। इसका मतलब मैं आप लोगों से क्या शेयर कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। क्या शेयर कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, इंफॉर्मेशन। तो याद रखना, जब भी दो आदमी आपस में या तो आइडिया शेयर करें या तो इंफॉर्मेशन शेयर करें या तो इमोशन, पता होगा इमोशन का मतलब होता है, जब भी हम एक दोस्त से बात करते हैं तो हम अपने इमोशंस को दिखाते हैं। अगर हम खुश होते हैं तो बताते हैं कि यस आज मैं बहुत खुश हूँ, तो उसको पता चलता है कि मेरा दोस्त क्या है, खुश है। उसके बाद अगर हम सैड होते हैं तो वो भी उससे शेयर करते हैं। तो आइडिया हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, इमोशन हो गया, अंडरस्टैंडिंग। जब हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो कोशिश करते हैं उसकी बातों को समझने का। ये सारी चीजें जब एक तरफ से दूसरी तरफ, किसके तरफ, देखो ये आदमी होता है, एक आदमी होता है सेंडर और दूसरा आदमी होता है रिसीवर। कौन होता है दूसरा आदमी, रिसीवर होता है। तो सेंडर और रिसीवर जब आपस में कुछ शेयर करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन
क्लियर हो पाया? यानी हम लोग आपस में जो बातचीत करते हैं बाबू, वो कम्युनिकेशन नहीं है, बल्कि जब हम कोई इंफॉर्मेशन शेयर करें, जब हम कोई आइडिया शेयर करें किसी से, जब हम कोई इमोशन शेयर करें, या जब हम किसी चीज को समझे, तो वो कहलाता है कम्युनिकेशन। जैसा कि आप और हम अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं आप लोग को देख तो नहीं पा रहा, बट यस, मैं समझ रहा हूं कि आप लोग इसको समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो यस, दिस इज अ कम्युनिकेशन। क्लियर हो? यहाँ पे कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि ना बिना कम्युनिकेशन के हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। जब आप एक किसी ऑफिस में, सभी लोग जाएंगे ऑफिस में, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। चलिए अब आते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब एक आदमी या तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप टीसीएस में काम करते हैं तो अपने कंपनी में, या फिर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा तो नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ आप जो है कम्युनिकेशन जब करते हैं तो वो सिर्फ सिर्फ अपने एम्प्लॉय से ही बात करते हैं। नहीं, मैनेजर दूसरे कंपनी के मैनेजर से भी बात करता है, ताकि वो वहां का ऑर्डर लेकर के उनके जो ऑर्डर्स है उसको कंप्लीट किया जा सके। तो इन बातों को हम लोग समझेंगे। तो बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। अच्छा, बिजनेस कम्युनिकेशन में भैया क्या शेयर करेंगे? सेम चीज। क्या क्या शेयर करते हैं? आइडियाज शेयर करते हैं हम लोग, या तो क्या शेयर करते हैं? फैक्ट शेयर करते हैं, या तो ओपिनियन शेयर करते हैं, या तो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि हमारे यहाँ पर इतने प्रोडक्ट इस साल बने थे और सारे प्रोडक्ट हमारे बिक गए। इस साल हम लोग का टर्नओवर इतना करने का कोशिश है, तो प्लीज आप रॉ मटेरियल जल्दी से जल्दी भिजवाइए। अंडरस्टैंडिंग होता है टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या बोल रहा है? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हुआ यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन के बारे में? तो कम्युनिकेशन क्या होता है? हम लोग जब आपस में बातचीत करते हैं उसको चिट चैट बोलते हैं, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। लेकिन दो लोग आपस में जब आइडिया, इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग, इमोशन शेयर करें तो वो क्या कहलाएगा? कम्युनिकेशन। और बिजनेस कम्युनिकेशन जब एक कंपनी के अंदर में, यानी जब आप ऑफिस जाओगे तो या तो आप अपने आइडियाज को अपने कलीग से शेयर करोगे, या फिर अपने बॉस से शेयर करोगे, मैनेजर से शेयर करोगे, या फिर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय, मैनेजर या बॉस से शेयर करोगे, तो वो कहलाएगा आपका बिजनेस कम्युनिकेशन। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम लोग का। तो अगला जो है हम लोग का, फोकस करेंगे हम लोग, एक सेकेंड। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा बताओ, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन को जब हम लोग ध्यान से देखेंगे, क्या होता है एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन? तो सबसे पहले मेरे को लगता है कि एलिमेंट से पहले हमें जो इंपॉर्टेंट है वो समझना पड़ेगा कि एलिमेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो हम समझाते हैं, देखो एलिमेंट का मतलब होता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए किन चीजों का जरूरत पड़ता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। जिन चीजों का जरूरत, जैसे कि एग्जांपल के रूप में अगर हम मटर पनीर बना रहे हैं तो उसके एलिमेंट क्या क्या होंगे? तो मटर पनीर के एलिमेंट होंगे, मटर होंगे, बोलते चलो मसाला होंगे, पनीर मसाला होगा, उसके बाद में कोरिएंडर होगा, धनिया पत्ता होगा। तो इन सब चीजों को ध्यान से देखेंगे तो एलिमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एलिमेंट का मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई चीज करें तो उसके लिए जिन चीजों का जरूरत पड़े उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट। तो जब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो उस समय भी हमें कुछ चीजों का जरूरत पड़ता होगा कि नहीं पड़ता होगा? हाँ भैया, उस समय भी हमें कुछ चीजों का जरूरत पड़ता होगा। तो क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी चीज है जिसका जरूरत आपको पड़ता है। तो चलिए देखते हैं, जब एक कम्युनिकेशन कंप्लीट हो रहा होता है तो उसके लिए कुछ चीजों का जरूरत पड़ता है। यानी कि सबसे पहले एक कम्युनिकेट, अगर किसी इंफॉर्मेशन को शेयर करना है तो वहां पे एक बंदा होना चाहिए जिसका नाम क्या होना चाहिए? सेंडर। क्या होना चाहिए? जिसका नाम सेंडर। भैया नाम सेंडर होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, नाम सेंडर नहीं होता है बाबू। हम लोग किसी भी इंसान को सेंडर बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? रिसीवर। कौन होता है दूसरा हम लोग का? सेंडर के बाद में कौन होता है हम लोग का? रिसीवर होता है। ये दोनों आदमी होने चाहिए, ये एलिमेंट है। एकदम एकदम क्या बोलते हैं ना, कोर एलिमेंट। बिना इनके कम्युनिकेशन नहीं होगा। और क्या चाहिए भैया? तो सेंडर होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए रिसीवर, और क्या होने चाहिए? इनकोडिंग। अब बहुत अच्छे से समझो, ये इनकोड और डिकोड कहाँ सुना था आप लोगों ने? तो सर जब हम कंप्यूटर क्लास करते हैं ना तो वहां पे इनकोड और डिकोड वर्ड समझते हैं। देखो होता क्या है, सेंडर जब कुछ बोलना चाहता है, जैसे मान लो कि आज हम आप लोग के सामने कम्युनिकेट करके
बिजनेस कम्युनिकेशन को समझाना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। तो पता है इसके लिए मैंने क्या किया, हम सेंडर है, आप लोग कौन है, रिसीवर है। तो सबसे पहले भैया आपने क्या किया, पता है मैंने क्या किया, हम जो समझाना चाहते हैं आपको उसको मैंने एक मैसेज का रूप दिया, मैंने एक ऐसा लैंग्वेज चुना ताकि जिससे आप उसको समझ पाए। इसको हम लोग बोलते हैं इनकोड। यानी जब भी हम किसी को कुछ समझाने जाएंगे ना, तो सबसे पहले उसको बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, सजाएंगे, अपने पास में पहले सजा लेंगे। कहीं भी जाओ, किसी से कुछ बात करना है तो पहले आप अपने सारे थॉट को बहुत बेहतरीन तरीके से सजाओ। इसको हम लोग बोलते हैं इनकोड करना। दूसरा आता है मैसेज बनाना। देखो अब आपने इनकोड किया कि आप जा रहे हो, आपको कुछ बोलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से भी ले लेते हैं, हमारे देश के जो पीएम है, अगर वो हम लोग से कुछ बोलना चाहते हैं तो वो पहले क्या करते हैं, इनकोड करते हैं कि मेरे को क्या बोलना है, कितना बोलना है। उसके बाद वो उसको एक मैसेज का रूप देते हैं। जब देखो, जब कोई भी चीज सज जाता है ना, तो वो ऑटोमेटिक क्या बन जाता है, एक मैसेज बन जाता है। जब हम कोई काम बार बार करते हैं ना, जैसे कोविड बार बार हुआ और आज वो देश के लिए एक संदेश है, कोविड हो गया तो मरने का चांसेस बहुत ज्यादा है, प्लीज प्रिकॉशंस फॉलो कीजिए। तो क्या बन गया, मैसेज। चलिए आपने एक मैसेज बना लिया, क्या मैसेज बना लिया, तो आप लोग को पता होगा कि चलो आज उसको प्रपोज करना है ना। तो प्रपोज करने के लिए आपने बनाया कि 3 वर्ड्स बोल रहे हैं, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा वो 3 वर्ड्स क्या है, आप लोग को पता है। अब क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है मीडियम। क्या होता है, मीडियम। आप कैसे बोलोगे, बोलने का आपका तरीका क्या होगा, कैसे बोलोगे, आप फोकस करना पड़ेगा आपको। कौन से चैनल से बोलोगे। अच्छा एक बात बताओ, एक जन हैदराबाद में रहता है और एक जन कहाँ रहता है, कोलकाता में, तो कैसे आप बोलोगे। भाई हैदराबाद से कोलकाता जाना पॉसिबल नहीं है, तो यानी उस समय आप कौन सा मीडियम का इस्तेमाल करोगे। तो चलिए आप फोन के द्वारा बोल सकते हो, आप ईमेल कर सकते हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके घर के बगल में है तो उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको जा करके बोल सकते हैं। तो मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने बॉस से बात करना चाहते हो, कैसे बात करोगे, क्या बॉस से फेस टू फेस बात होगा, सॉरी बॉस नहीं, फेस टू फेस नहीं, कैसे, ईमेल करोगे, तब आपको उनसे आंसर मिल पाएगा। तो प्रॉपर चैनल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के रूप में अगर आपको चाउमीन खाना है या कुछ भी खाना है, आप रेस्टो में फोन कर दो, ऑर्डर दे दो, पैसा पेमेंट कर दो और बोलो आधे घंटे में हम आ रहे हैं, तो वो आपका खाना रेडी कर देंगे। अच्छा एक बात बताओ, मम्मी को तुम आधे घंटे पहले बोलना कि मम्मी मेरे को ना बिरयानी खाना है, क्या लगता है कि वो बिरयानी बन जाएगा। पता है क्या होगा, घर आओगे ना, अलग सा बिरयानी आपका बनेगा। तो मम्मी को बिरयानी ऑर्डर दे रहा है ना, तो सुबह उठ के प्यार से एक बार उनको पकड़ के बोलो कि मम्मी मेरे को ना आज बिरयानी खाना है, देखना वो प्यार से हाथों से परोस के देगी। तो यानी कि मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है कि किससे किस तरीके से बात करेंगे कि लोगों तक पहुंच पाएंगे। जैसे आज हम बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ पास पहुंचना चाहते हैं, तो मैंने कौन सा मीडियम का इस्तेमाल किया, यूट्यूब का इस्तेमाल किया। जब हम अपने क्लास में पढ़ाते हैं तो कैसे पढ़ाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं मीडियम का इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन आता है डिकोड। याद रखना, आप बोलते किसी और तरीके से हो, बट सुनने वाला आपके तरह ही सोचे, ये उम्मीद कभी मत रखना। जैसे कि आज हम पढ़ा रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि हो सकता है हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बट जो सुन रहे हैं उनको लग रहा है कि यार मजा नहीं आ रहा। तो यानी ना, जब भी आप कोई बात अपने तरीके से बोलते हो तो कभी ये मत सोचना कि सामने वाला भी उसी सोच के साथ रिसीव कर रहा है। अगर ऐसा होता तो फिर तो झगड़ा का कोई बात ही नहीं था, किसी के बीच में झगड़ा नहीं होता, क्योंकि सामने वाला अब बहुत अच्छा सोच के आपको बोलता है, बट जरूरी नहीं है कि सुनने वाला उसको अच्छा ही समझे। तो ये हम लोग का एक सबसे बड़ा दिक्कत है कि रिसीवर अपने अकॉर्डिंग चीजों को क्या करता है, रिसीव करता है, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट होता है। ईमेल करते हैं हम, एक ईमेल को दूसरे कंप्यूटर में ईमेल जाता है, तो दोनों ईमेल सेम होते हैं, पर जब एक इंसान कुछ बोलता है तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी उसी सोच के साथ उसको रिसीव करे, नहीं, सामने वाला उसको अपने अकॉर्डिंग रिसीव करता है। तो यानी वो क्या करता है, डिकोड करता है कि अच्छा क्या क्या बोल रहा है, हम उनको समझेंगे और अपने अकॉर्डिंग रिसीव करेंगे। और कौन चाहिए, रिसीवर होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज फीडबैक। बहुत इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जब भी बोलते हैं तो भाइयों और बहनों बोलने के बाद एक पॉज लेते हैं। पता है उस पॉज में वो क्या वेट कर रहे होते हैं, फीडबैक, कि जनता क्या बोल रही है। उसके बाद जनता मोदी मोदी मोदी, और फिर वो पॉज खत्म करने के बाद फिर अपना स्पीच रखते हैं, फिर पॉज होते हैं। यानी फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी से बात करो तो ध्यान रखना, पहले तो आप सेंडर होगे, दूसरा आपको अपने सारे थॉट को इनकोड कर लेना है, सजा लेना है, फिर क्या बना देना है, उसको मैसेज बनाना है, और उसके बाद फिर क्या करना है आपको,
मीडियम चूज करना है कि हम कैसे, आज अगर हम लोग को अपने प्रधानमंत्री से बात करना है, कैसे बात करेंगे? ईमेल के थ्रू ही बात कर सकते हैं, सामने फेस टू फेस बात नहीं कर सकते। फिर सामने वाला उसको डिकोड करेगा, अपने अकॉर्डिंग उसको रिसीव करेगा, रिसीवर होना चाहिए। और लास्ट वन इज अ फीडबैक। जब ये सारी बातें होंगी तब आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्लासेस भी बहुत अच्छे से समझ में आया। प्लीज कमेंट करें ताकि मेरे को भी समझ में आए कि आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रहे हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें ताकि और ज्यादा से ज्यादा वीडियो में आप लोग के सामने लेके आऊं। मिलते हैं अगले क्लास में। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन वो तो पढ़ेंगे ही, बट इस चैप्टर के भी अभी कुछ टॉपिक्स और बाकी है, जैसे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, और बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन को दूर कैसे किया जाए। हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा आते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।